नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणं। मोक्षार्थियों, ये बड़े अचरज की बात है। कुछ लोक के स्वरूप का एक नेचर सा भी है ये। वस्तु यदि हल्की हो और मार्केटियर उसका तगड़ा हो तो प्रोडक्ट चल जाता है। यदि मार्केटिंग स्किल्स लैग करता हो, कोई वीक मार्केटियर हो, और कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा हो बट वो चलता नहीं है। इसलिए लोक में कहते हैं बोलणाऱ्याची माती पण विकली जाते है। जिसे बोलना आता है ना वो माटी भी बेच सकता है, कहते हैं। मार्केटिंग स्किल्स की मैं बात कर रहा हूं। कभी कभार कोई वस्तु एक मजबूत आदमी के साथ जुड़ जाती है तो वो वस्तु यादगार बनी रहती, केवल उस व्यक्ति के कारण। इसलिए व्यक्ति का होना बड़े मायने रखता है कभी कभी। इसलिए एडवर्टाइज वगैरह जो कराते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ला कर, वो केवल इसलिए कराते हैं। रद्दी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। बट ये तो मैं मानूंगा इसे कि ये तो सोच परख की कमी ही कहूंगा लोग की, कि उनको अच्छा आदमी दिखा तब वस्तु की महिमा आने लग गई। निरपेक्ष वस्तु की महिमा उनको क्यों ना आ सकी। बट एनीवे सर्वत्र तो ऐसा ही होता है। जिनवानी की भी महिमा भी हमें तीर्थंकरों को देखकर ही तो आने लग गई, रिद्धिधारी मुनियों को देखकर भी आने लग गई। तो ठीक है, ये चलता है। फिर भी आश्चर्य तो फिर भी। उदाहरण, जैसे मैं आपको 3 बंदर आपके सामने पेश करता हूं। मैंने कुछ बोला नहीं और आपने सब कुछ समझ लिया। डू नॉट स्पीक एविल, डू नॉट हियर एविल, डू नॉट सी एविल। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये 3 बंदर मैंने आपको कहे, साथ में एक व्यक्ति आपको जरूर याद आया होगा। जबकि गांधी जी का कोई लेना देना इसमें नहीं है। आपको मैं बता दूं थोड़े टाइम के लिए, गांधी जी का कोई इन्वेंशन नहीं था। इट वॉज नॉट दैट ही डिस्कवर्ड दीज थिंग्स। जब वे जापान में गए थे तो जापान में किसी एक आश्रम में, शायद बौद्ध आश्रम में, उन्हें ये चीज भेंट की गई थी, which was carved in wood। लकड़ी में कार्व करके रखे थे बंदर, और ये बंदर भी थोड़े से अजीब प्रकार के हैं, जो उन्होंने यहां पर आकर साबरमती आश्रम में उसको रखा। और बाद में आग की तरह यह बात फैल गई 3 बंदरों की, और देखते देखते इसे बहुत प्रसिद्धि मिल गई। बट इतिहास और दस्तावेज देखते हैं थोड़े से तो हमें पता चलता है, ऐसे प्राचीन एक प्रतिमा मिली है कन्फ्यूशियस की। कन्फ्यूशियस का नाम कितने जन ने सुना है? एक चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं। तो उनकी प्रतिमा के साथ साथ ये 3 बंदर भी वहां दिखाए जा रहे हैं। और कन्फ्यूशियस लगभग 2500 वर्ष पहले के थे। जो बौद्धों की जातक कथाएं आती है उनमें भी इस कथा का वर्णन है। एनीवे, ये हमें ठेठ 2500 वर्ष पहले ले जाकर छोड़ता है। बट न जाने क्यों हमने उसे गांधी जी से जोड़ दिया। लेकिन सत्यता पता चलने पर हम भी हैरान हो जाते कि सत्यता ऐसी भी है भैया, ऐसी भी है। ठीक उसी प्रकार
आज एक नए बिंदु को आज हम देखने जा रहे हैं। वैसे प्रचलित तो लोक में यही है कि स्वस्तिक आमतौर पर हिंदू लोग उसे बनाते रहते हैं और हिंदुओं से ही कॉपीड है हर जगह, ऐसा सभी जन मानते हैं। बट हम देखते हैं क्या इसके अवशेष कब से मिलना चालू होते हैं, ये है किसका और ये किसका सूचक है। ये तीन बातों को हमें आज विचार करना है। मेरा बिंदु प्रारंभ करने के पूर्व, विषय प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको 3 पाठों की याद दिला देता हूँ। आज बालबोध भाग 1 में हमने पहला पाठ पढ़ा था नमोकार मंत्र, दूसरा भी पाठ पढ़ा हमने चार मंगल का, तीसरा पाठ तीर्थंकर भगवान का हम थोड़ा गौण करते हैं, और चौथा पाठ जो मैं तीसरा पाठ कह रहा हूं देव दर्शन की मैं बात करता हूं। 3 पाठ, ये सीरियल को थोड़ा सा देखिए। नमोकार मंत्र वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय चार मंगल का पाठ। इसी तर्ज पर हम मंदिर में जाते ही काम करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं पहले और फिर चार मंगल का पाठ बोलते हैं। उसी तर्ज में ये पाठ लिखे गए हैं। और देव दर्शन पाठ में भी देव दर्शन की विधि में निस्सही 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 कहकर अंदर प्रवेश करने के बाद भगवान के सामने 3 बार नमोस्तु 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 ओम जय 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 कहने के बाद हम लोग नमोकार मंत्र के बाद चार मंगल पाठ ही पढ़ते हैं। इसका एक सेटेड सीक्वेंस है। यह सीक्वेंस कब से चलता आ रहा है और क्यों चलता आ रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यह एक फैक्ट है कि नमोकार के बाद पाठ चार मंगल का होता है। अभी इसके साथ और एक बात जुड़ी है। ओम लिखने के तुरंत बाद या उसके साथ और एक चिन्ह जरूर लिखा जाता है, एंड वह है स्वस्तिक, जो आज की चर्चा का नायक है हमारे। तो यह स्वस्तिक ओम के साथ जुड़ा है और ओम तो नमोकार मंत्र का सूचक है। तो परिशेष न्याय से आपको समझना चाहिए यह स्वस्तिक और कुछ भी नहीं है, चार मंगल का सूचक है। चार मंगल मतलब चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण का प्रतीक है। पहले सामान्य मैं आपको फिगरेटिव नॉलेज करा देता हूं, फिर हम विशेष बात कर लेंगे। किस प्रकार यह मंगल उत्तम शरण का प्रतीक है आइए देखते हैं। जो प्रचलित पद्धतियां है, जो 30-40 पुस्तकें मैंने आज तक देखी है, थीसिस रिसर्च इस पर, उसके आधार से मैं बोल रहा हूं। इसमें बहुत प्राचीन आधार वगैरह मिलना तो एज गुड एज असंभव है। क्या मान्यता है आइए देखते हैं हम। स्वस्तिक बनाने के लिए सबसे पहले क्रॉस की कल्पना है, प्लस जिसे कहते हैं, धन का चिन्ह, अधिक का चिन्ह। उस अधिक के चिन्ह में एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, उसी को मैं कह रहा हूं प्लस का चिन्ह। अभी काम एक करिए, हो जो वर्टिकल लाइन है ऊपर लिखिए 1। जो मैं आपको नंबरिंग कराऊंगा वो एक विशिष्ट पद्धति से करा रहा हूं, जहां से मैंने समझा है प्रकरण 7-8-10 साल पहले। बट मुझे ऐसा लग रहा है हार्ड एंड फास्ट इसी रूप में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर लिखे 1, नीचे लिखे इसके 4। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी लाइन है, उसमें लेफ्ट वर्ड्स लिखे 2, एंड जो राइट वर्ड्स छोर है वहां पर लिखे आप 3। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे मेरी तरफ, आपकी तरफ से मैं बात करता हूं, आपकी तरफ से 1 2 3 4, ऐसा ही आ गया है, आ गया। गुड गुड गुड। अभी किसका सूचक है मैं थोड़ा सा बताना चालू करता हूं आपको। अभी ये वैसे तो
काफी कुछ अर्थों में है जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी 4 मंगल के अर्थ में किस प्रकार है वो बता रहा हूं। आप 1 से 90 डिग्री राइटवर्ड्स एक रेखा खींचेंगे। दैट स्टैंड्स फॉर अरहंता मंगलम। ये रेखा जो खींचेंगे अभी हम 4, वे मंगल की सूचक होगी। अरहंता मंगलम 1 से। 2 से ऊपर की ओर जाने दीजिए, ये होगा सिद्धा मंगलम। 3 से नीचे की ओर जाने दीजिए, साहू मंगलम। एंड 4 से लेफ्टवर्ड्स जाने दीजिए, ये है केवली पन्नतो, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये 4 मंगल हो गए बच्चों। अभी और आगे बढ़ते हैं, उत्तम की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो डंडी रेखा खींची है अपने मंगल की, उसमें आउटवर्ड्स बाहर की तरफ 45 डिग्री पर एक थोड़ा सा कहना चाहिए एक रे जिसे कहते हैं हम ज्योमेट्री में, उतना थोड़ा सा एक रेखा खींचनी है, एकदम छोटी सी। तो दैट विल बी अरहंता लोगुत्तमा। उसी तर्ज पर 2 पर आप लिखेंगे सिद्धा लोगुत्तमा। वैसे ही हर जगह आउटवर्ड्स बाहर की तरफ 45 डिग्री में एक रेखा खींचने, उसी पॉइंट पर, एंड पर। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। गुड गुड। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। ये हो गया। अब गोले बनाने हैं बीच के बॉक्सेस में। आपको पहला गोला बनाएंगे राइट टॉप में बना दीजिए। अरहंता, अरहंते शरणम पवज्जामि। फिर सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पण्डितम धम्मम शरणम पवज्जामि। अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, शरणम शरणम तो एक अर्थवाची है, ये तो सब हम देख चुके हैं। इस प्रकार ये मंगल उत्तम शरण का प्रतीक हमारे यहां माना गया है। शॉर्ट में इसे कहते हैं ये मंगल का प्रतीक है, शॉर्ट में हो गया ये मंगल का प्रतीक। अभी जब हमने इसे अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत सिद्ध साधु मतलब ये आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म जोड़ दिया, तो इसका फल रत्नत्रय होता है। ये स्वयं रत्नत्रयमयी है। तो ऊपर 3 बिंदी लगाई जाएगी, 1 2 3, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा, जिसे जो सिद्धशीला का सूचक है। जो जपमाल होती है ना बच्चों, जपमाल, उस जपमाल में आप लोगों ने देखा होगा ऊपर 3 मणि रहते हैं, वे रत्नत्रय के प्रतीक माने गए हैं और ये निर्वाण का सूचक माना जाता है। एनीवे, ये लगभग ये मान्यता चल रही है, ये प्रचलित बात मैं कर रहा हूं। जैनेतर इसे किस रूप में देखते हैं, कहाँ कहाँ वर्णन है, क्या महत्व है, आइए देखते हैं। वैसे बौद्धों ने इसे, ये 4 आर्य सत्य है ऐसा वे मानते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं स्वस्तिक हमारा है, इसलिए वे उनकी दृष्टि से इसकी निरूपणा करते हैं।
4 आर्य सत्य है। अभी 4 आर्य सत्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लगभग 130 पेज पर बौद्ध मत का खंडन चल रहा है, तो वहां पर 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख का आयतन, समुदाय और मार्ग। ये सब नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं। मैं मेरी भाषा में यदि बताना हो 4 आर्य सत्य, तो मैं ये बता सकता हूं संसार अथवा आश्रव, बंध, संबंध निर्जरा और मोक्ष। अथवा मैं ये भी कह सकता हूं, 4 में कहना हो तो स्व, पर, हेय और उपादेय, कुल मिलाकर प्रयोजनभूत तत्वों की मैं बात कर रहा हूं। यदि वी वेर टू एक्सप्लेन दिस थिंग, तो 4 आर्य सत्य हम इस प्रकार बताते, जिनको जाने बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वे प्रयोजनभूत तत्व। बौद्ध भाई इसे ऐसा मानते हैं। ऋग्वेद में इसे सूर्य का प्रतीक माना गया है, और ये चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं मानी गई है। और बड़ी उल जलूल कल्पनाएं की है उन्होंने, वो सब मैं यहाँ पर नहीं कहता बैठूंगा, क्योंकि इतने बोर हो जाएंगे आप कि जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे वे कहते हैं सेंटर मतलब विष्णु, ये उनकी 4 भुजाएं है, तो जो बेकार है सब बातें। मैं मतलब कि अभी बात कहता जा रहा हूँ। हाँ, एक बात विचारणीय है, उन्होंने इसे, वैदिकों ने इसे 4 वेदों के प्रतीक रूप कहा गया है। 4 वेद मानते हैं ना वे, जैसे हम 4 आगम मानते हैं, वो 4 वेदों का प्रतीक उन्होंने उसे माना है। ये जैनेतरों में ये बात मिलती है। हमारे ग्रंथों में कहाँ पर किस रूप में इसका प्रयोग है वो भी देख ही लेते हैं हम। वैसे कोई भी मांगलिक फंक्शन हो लोक में भी, तो दरवाजे पर भी, तराजू बाट पर भी, वही पुस्तक पर भी, गाड़ी बंगले पर भी, जहां जहां उनको बने, एंट्रेंस पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये स्वस्तिक बनाया जाता है। शुभ लाभ ऐसा भी लिखा जाता है, जो काफी बोल लेता है अपना स्वरूप कि ये क्या, इससे क्या होगा, बरकत हो गया, ऐसे भी मानते हैं। हालांकि बरकत, उन्नति की परिभाषा वे क्या करते हैं कि बात अलग है, और होनी क्या चाहिए कि बात अलग है थोड़ी। एक लाइन में आपको याद दिलाऊंगा अभी, समयसार स्तुति किसे याद है बच्चों? एक लाइन उसकी याद है किसी को? कुंद कुंद रचु शास्त्र, साथिया अमृते पुर्या। इसका अर्थ कभी विचारा है आपने? कुंद कुंद, यह सुना है कभी आप लोगों ने? यह लाइन जो मैं बोल रहा हूं नहीं सुनी, शायद अभी आएगा आपको, अभी आएगा। वितराग विज्ञान 3 के अंतिम पाठ में आप पढ़ेंगे इसे, समयसार स्तुति। बहुत सुंदर और मीठा ये गुजराती एक स्तुति है समयसार के ऊपर, जिसमें एक लाइन देखिए क्या कह रहे हुए। हिम्मत भाई जी ने लिखी है ये स्तुति। वे क्या लिखते हैं देखिए, ये लिख रहे, कुंद कुंद रचु शास्त्र, साथिया अमृते पुर्या। कुंद कुंद आचार्य ने तो ग्रंथ लिखा, आगे क्या कह रही है? साथिया अमृते पुर्या। इसका मतलब क्या समझते हैं? साथ ही साथ अथवा साथी के रूप में अमृत चंद्र भी इसमें जुड़ गए। आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, सभी जन यही सोच रहे होंगे, बट सरप्राइजिंगली ऐसा अर्थ नहीं है इसका। साथिया का अर्थ स्वस्तिक है, स्वस्तिक यहाँ पर साथिया मतलब स्वस्तिक होता है बच्चों। थोड़ी देर में मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। तो कोई भी चीज होती है, उसे मंगलता लाने के लिए उस पर स्वस्तिक चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर विमोचन होते हैं, कभी विमोचन,
कभी देखे किसी ने विमोचन होते हुए? यहाँ पर ग्रंथ का विमोचन हो रहा हो तो मंगलम भगवान वीरो वगैरह पाठ करते हैं यहाँ पर, और फिर स्वस्तिक वगैरह भी फिर कोई कहते हैं इस उंगली से बनाओ, इस उंगली में, अभी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, और वो कहते हैं ये मंगल का सूचक, वहां पर स्वस्तिक बनाया जाता है, थाली वगैरह भी लाई जाती है आदि ये सब। तो कहते हैं अभी मंगल हो गया। किसी भी चीज पर साथिया चढ़ाने से, क्या कहा मैंने? साथिया, साथिया। चलो लगे हाथ बात कर ही लेता हूं। यह साथिया कहां से आ गया? स्वस्तिक है ना, स्वस्तिक वर्ड, वो अपभ्रंश घिस पिट कर उसका हो जाता है थ, स्त का हो जाता है थ। जैसे स्थावर को क्या कहते हैं हम? थावर। पोएटिक वर्ड्स में, पोएटिक दुनिया में ऐसा होता है, थावर की जतन न कीनी और मैं नहीं करुणा लीनी। ऐसे कई रहते हैं, वो तो उस रूप में आता है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं बच्चों, अपभ्रंश एक स्वतंत्र भाषा है। क्या कहा? जैसे संस्कृत एक भाषा है, प्राकृतिक भाषा है। बीच का काल ऐसा गया 12वीं 13वीं सदी के आसपास का, जिसमें ग्रंथ भ्रष्ट भाषा में लिखे जाने लग गए। भ्रष्ट मतलब बिगड़े हुई भाषा। ये मेरे से पंगा मत लिया। अभी पंगा को आप देखने जाएंगे डिक्शनरी में तो शायद ही पंगा मिलेगा। ऐसा मिलेगा क्या कहीं? ए शाना मत बना, है ना, समझ अब उसमें शाना वर्ड मिलेगा क्या? मराठी में मिल सकता है शहाना, मराठी में तो सरनेम भी मिलेगा शहाणे। समझ में आ गया? अभी ये सब वर्ड्स होते हैं, स्लैंग लैंग्वेज चलती है लोक में। ज्यादा शान पट्टी मत दिखा। अभी शान पट्टी कहां से आ गई? वहां पर कोई वर्ड नहीं मिलने वाला है आपको, लेकिन ये बोली भाषा में, बोलचाल की भाषा में ये बिगड़ी भाषा कह जाते हैं, बिगड़ी भाषा। तो थोड़े हल्के स्तरों में ये भाषा चलती है, जहां पर थोड़ा हल्का स्तर रहता है लोगों का, वहीं पर ये चलती है। सभ्य लोगों के बीच में ये भाषाएं नहीं चलती है, और लिखित रूप में तो चलती ही नहीं। तो अपभ्रंश ऐसी भाषा थी जहां पर, जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूं बच्चों। उपाध्याय, कितने जन ने नाम सुना है? आप शायद उपाध्याय ही हो क्या? आप पंडित? ओके ओके, ठीक है। जैसे उपाध्याय सरनेम है, सुना है आप लोगों ने? अभी देखो आश्चर्य की बात, मूल शब्द क्या था? उपाध्याय। उपाध्याय उपाध्याय के लिए, उपाध्याय के लिए उपाध्याय कौन बोलेगा इतना? इसलिए अपभ्रंश वाले एकदम सरलता की बात करते, वे इतनी तिकड़म नहीं फंसाते जीभ की, इतना व्यायाम नहीं कर सकते वे। तो उन्होंने उपाध्याय को ओझा कहना चालू किया। ओझा सरनेम सुना है आपने? एक ओझा टीचर है, एक नामी अवध ओझा, नाम सुना है आप लोगों ने? जैसे खान सर है, जैसे दिव्य कीर्ति सर है, वैसे अवध ओझा भी एक, आई थिंक वो सिविल सर्विसेज की क्लासेस लेते हैं, बट अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी। उन्होंने इतिहास पर काफी घंटे भी बात की है। एनीवे, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं, ओझा ओझा, इससे ऐसा प्रतीत होता है तुरंत देखकर, ये भी ब्राह्मण होने चाहिए, ब्राह्मण अथवा जैन। अभी बीच में काफी जैन ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण जैन, ये तो चलता रहता है झगड़ा। तो ओझा का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों? ओझा। सरनेम तो सुना है आप लोगों ने ओझा? कितने जन ने सुना है ओझा? और एक फिर उसी का, अब ओझा कौन बोले तो बन गया झा। कितने जन ने झा सरनेम सुना है? केवल झा। अरे आगे पीछे कुछ नहीं, नहीं कहते, केवल झा। तो झा पे क्या कर सकते हैं, ऐसा ही सरनेम ही है वो। तो ये झा सरनेम मूल में
वह झाय से आया है, और धीरे धीरे ये घिस पिट कर थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाती है, अपभ्रंश इसे कहते हैं। मैं तो अभी आपको मुद्दे की बात इतनी कहना चाह रहा हूं। अस्तिक का हो गया अथि, अथि। स्वस्तिक का हो गया स्ति की जगह थी बोलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा स्वथी। अभी स्वथी स्व बोलने में भी कन्वीनियंस नहीं है, तो सथी, तो सथी, तो साथी, साथी बोलने में ठीक पड़ते, साथिया साथिया, वो फिर प्रचलन में चल गया। ऐसे होते हैं अपभ्रंश। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए साथिया ये और कुछ नहीं है, इसी का अपभ्रंश है स्वस्तिक का। एनीवे, मेरे मुद्दे पर मैं आकर फिर से खड़ा होता हूं। मैं कहां पर खड़ा था? कुछ कह रहा था बच्चों। हाँ, साथिया अमृते पुरिया। अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस कुन कुन स्वामी के लिखे गए समय सार पर साथिया चढ़ाए, मतलब इसे और मंगल किया टीका लिखकर। इसलिए कहा भी जाता है उस पर कलश चढ़ाया। इस मंदिर, पावन मंदिर पर जब तक कलश नहीं चढ़ता तब तक वो पूज्यता वैसी आती ही नहीं उसमें। तो साथिया अमृत पूरिया, पूरिया मतलब उसकी पूर्ति करी, उस पर टीका लिखकर, टीका रूपी स्वस्तिक चढ़ाकर। बस मुझे तो इतना ही कहना था कि वो उसका प्रतीक होता है। अब देखिए किस किस रूप में यह प्रयुक्त होता है। पहले तो 1008 लक्षण जो कहे थे तीर्थंकरों के, कल मैंने नाम भी 1008 और लक्षण भी 1008, जिसमें मैं ये कह रहा था 900 तो तिल और मसा होते हैं। मसा समझते हो ना? तो जो 108 चिन्ह होते हैं उसमें जैसे ओम होते हैं वैसे एक स्वस्तिक भी हुआ करता है। साथ में आपको यह भी समझना चाहिए कि जैसे मैं कल ये कह रहा था, प्रलय काल में, छठवें काल के अंत में जब सब कुछ मिट जाता है, उजड़ जाता है, भरत और ऐरावत क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि काल का परिवर्तन विदेह क्षेत्र में होता ही नहीं है। विदेह क्षेत्र में तो सदा सर्वथा चौथा काल ही बना रहता है। तो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में जब आते आते चौथा, पांचवा, छठवां काल आता है, दुखमा दुखमा, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो उस समय में शिखर जी भी पूर्णतया समूल नष्ट हो जाती है, और उसका बेस प्लेट, जिसको शिलान्यास कह सकते हैं, वो बेस प्लेट रह जाती है। वहां पर एक स्वस्तिक छपा हुआ ही रहता है जो अनादि निधन होता है। स्वस्तिक के मैं इंपॉर्टेंस आपको बताता जा रहा हूं, कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। जब भी कोई चक्रवर्ती, कितने पॉइंट्स हो गए हैं वैसे? 7 पॉइंट्स हो गए। जब भी कोई चक्रवर्ती से भरत 6 खंड को जीतने के उपरांत दिग्विजय का जश्न मनाने के लिए जब वृषभाचल पर्वत पर पहुंचता है, विजयार्थ के वृषभाचल पर्वत पर पहुंचता है और प्रशस्ति लिखता है। जैसे वोट लेते हैं ना आजकल के लीडर्स बच्चों, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है, तो ओथ का प्रोग्राम सेरेमनी होती है। कितने जन जानते हैं इसको? सबके बीच में वो ओथ को पढ़ा जाता है। ओथ ओथ नहीं समझते क्या? ओथ मतलब शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है। तो उसी प्रकार एक प्रकार से ये भी मंत्री हो गए अभी, तो इनकी भी शपथ विधि का ग्रहण होता है। तो ये जो लिखित रूप में ये लिखते हैं प्रशस्ति अपनी, उस प्रशस्ति में कुछ भी लिखने के पहले दे स्टार्ट विथ स्वस्तिक। स्वस्तिक से वे इस बात को प्रारंभ करते हैं। 8 प्रकार के मंगल द्रव्य में बच्चों, भगवान के 46 गुण कहे हैं अरहंतों के। 10 जन्म संबंधी अतिशय, 10 केवल ज्ञान संबंधी अतिशय, 14 देवकृत अतिशय। यह हमने देखा था, कितने जन को याद आ रहा है? पंच परमेष्टि जब पाठ देखा तो इन सबके गुण देखे थे हमने, शायद एग्जाम में भी पूछा था। गुड। अभी उसमें 34 अतिशयों में
आई मीन टू से, और 8 प्रातिहार्य थे। बट देवकृत 14 अतिशयों में अंतिम अतिशय होता है 8 मंगल द्रव्य। एक ही अतिशय है 8 मंगल द्रव्य का। 8 प्रातिहार्य जैसे 8 अलग अलग गिनतियां नहीं है इनकी। आप यहां पर मंदिर में, लगभग मंदिरों में कार्ड रहता ही है, कोई खाली कहाँ रखना चाहते हैं मंदिर को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहता ही है। तो देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, मंदिरों में कुछ ना कुछ करते हैं। तो 8 मंगल द्रव्य होते, जरा नाम बताएंगे बच्चों? जैसे बीजना, झारी, चवर, दर्पण, ये 8 मंगल द्रव्य होते हैं। उसमें एक मंगल द्रव्य होता है बच्चों स्वस्तिक। स्वस्तिक की जगह कहीं कहीं सुप्रतिष्ठ लिखा रहता है, वो सुप्रतिष्ठ होने के स्थान पर होता है। तो ये 2 अपेक्षाएं मिल रही है, छत्र ऐसे मिलके वो 8 द्रव्य हो जाता है, वो देख लेना चाहिए। बट एक मंगल द्रव्य उसमें स्वस्तिक जरूर होता है। कितने जन ने देखा ये बना हुआ भी? वो बहुत जन उसको स्टैंड के रूप में भी बनाते हैं स्वस्तिक। अपने यहाँ है क्या ऐसा स्टैंड में? हाँ हाँ राइट, समूह शरण में स्टैंड के रूप में बना है, दैट इज नॉट कार्व्ड। तो वहां पर स्वस्तिक आप देख सकेंगे। तो 8 मंगल द्रव्य में इसका उल्लेख है। बच्चों आपको थोड़ा ऐतिहासिक में जानकारी दे दो अभी। ये जो ईसाइयों का प्लस है ना, ये भी स्वस्तिक का ही, स्वस्तिक से ही आई हुई चीज है। यहां तक कि, अच्छा मैं कुछ भी मन का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कोई लॉजिकल है भी नहीं सब्जेक्ट। मैं जो भी बोल रहा हूं आपको आधार मिल जाएगा, और अभी आएंगे एक आध दिन में ही तो मैं आधार आपको दिखा भी सकूंगा। अब बहुत लेट आएंगे तो पेपर्स फिर यहाँ में करके रख दो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, एक नाजी लीडर हुए जर्मनी के। कौन है वे नाजी लीडर बच्चों? एडोल्फ हिटलर। कितने जन ने नाम सुना है? उनका झंडा देखा है आपने? एडोल्फ हिटलर का झंडा, जो जर्मनी के राजा रहे, तानाशाह हुए, वो क्रॉस के रूप में था, उल्टा क्रॉस। इसे वामन स्वस्तिक कहते। वामन मतलब उल्टा। अब उसकी भी मैं बात थोड़ी देर में करने वाला हूं। नहीं देखा आप लोगों ने नाजी का फ्लैग? देखा तो 100% होगा, अथवा देखा तो 100 टाइम्स होगा। बट आपकी बुद्धि इस दृष्टि से कहाँ देखते हैं कि ये कुतूहल बुद्धि से देखते हैं, ये भी पता नहीं कि देखा भी नहीं देखा, क्योंकि ये झंडा नहीं देखा हो तो संभव नहीं है ऐसा। आप बाद में दिखा देना भैया, आपने तो देखा, कितने जन को देखा हुआ याद आ रहा है? देखा तो सब नहीं है आपने, ओके गुड। एनीवे, तो ये भी एक स्वस्तिक का ही चिन्ह था हिटलर का। हिटलर कोई बहुत पुराने आदमी नहीं रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस तो उनको मिलने भी गए थे, उन्हीं के पास थे, आप जानते भी होंगे, बहुत टाइम। तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है हिटलर ने उनको? आप हमसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये ऐतिहासिक जानकारी सही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, आप डिटेल्स देख लेना। उन्होंने ये कहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना मुझे पढ़ सुनकर ये सब बातें। उन्होंने ये कहा था, आप अंग्रेजों का पिंड छुड़ाने के लिए मदद चाहते हो आप लोग। एक आर्मी स्थापित की थी सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों, नेताजी ने। इंडियन आजाद हिंद सेना को क्या कहेंगे? इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी, जो भी है, आजाद हिंद सेना। तो ये उन्होंने फॉर्म भी की थी। वे मिलने गए थे हिटलर को कि हमें आप हेल्प करिए अंग्रेजों को उखाड़ने करने में। उनकी कुछ बात चल रही थी। तो हिटलर क्या बोले थे मालूम उनको? हिटलर बोले थे, मैंने सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज आपके देश के हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ उनके जैसा पॉलिटिकल लीडर नक्शे पर भी नहीं मिल सकता। तो उनके जो प्लान्स थे, आप भारत के होकर आप हमें पूछ रहे, अरे आपको तो हमें सजेशन देनी चाहिए कुछ,
एनीवे, मैं कहाँ पर चला गया अभी? नाजी की बात कंप्लीट। स्वस्तिक की विशेषता की तरफ मैं हूँ। हाँ, अभी 3 नाम मुझे कहने जरूरी लग रहे हैं इसके प्रसिद्ध। कहीं कहीं स्वस्तिक आता है, कहीं स्वास्तिक भी आता है। स्वास्तिक स्वास्तिक कहते रहते हैं, बट ये गलत नहीं है व्याकरण से, ये भी चलेगा। तो 3 शब्दों के रूप में आपको मिल सकता है, स्वस्तिक, स्वास्तिक और साथिया। गुड। अब इनका क्या अर्थ है एक्चुअली, वो मैं थोड़ी देर में अब देख लेंगे हम। तब समय सार का भी एक प्रकरण पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अभी फिर से इतिहास की सैर कराता हूं। यदि ये देखा जाए ये स्वस्तिक है किसका, तो सबसे प्राचीन के तो बाद में जाएंगे थोड़ा। सम्राट अशोक का काल याद करिए थोड़ा सा। कितने टाइम पहले हुए भैया सम्राट अशोक? आपको अशोक का चैप्टर है क्या? टाइम है, टाइम पीरियड? ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले हुई, ये तो सब जानते हैं। अभी एग्जैक्टली क्या है वो देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं डाल रहा हूं। सम्राट अशोक के समय पर, मतलब 2000 वर्ष के और पहले ही होने चाहिए, देख लेना चाहिए। उन्होंने क्या किया था बच्चों, ये उस जमाने की बात है जब बौद्धों ने तो अभी प्रतिमाएं बनाना चालू ही नहीं की थी। तब उन्होंने बोध गया में एक पेड़ के नीचे, जो आज भी देखने मिलता है, एक फुटप्रिंट उन्होंने स्थापित किया था। पाद चिन्ह, चरण चिन्ह। वे चरण चिन्ह जो थे है, उस पर 3 सिंबल्स हैं। एक तो धर्म चक्र है, धर्म चक्र, अशोक चक्र वही धर्म चक्र। एक तो त्रिशूल है, त्रिशूल। और स्वस्तिक है, फिंगर्स पर 10 जगह स्वस्तिक है, स्वस्तिक। अब ये व्हाट डज दैट त्रिशूल स्टैंड फॉर? रत्नत्रय। रत्नत्रय का कंसेप्ट माना जाता है। तो रत्नत्रय, धर्मचक्र और स्वस्तिक। मैं अभी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, यह बौद्धों का है या जैनों का है, क्योंकि बौद्ध क्लेम करते उनका है, क्योंकि बोध गया में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा भी एक लेख पढ़ा था मैंने अभी रिसेंटली, तो इतना आनंद हुआ मुझे, क्योंकि पीड़ा इस बात की रहती है मुझे, सबसे कम प्रचार बच्चों, सबसे कम प्रचार जैनियों का ही होता है। जितने भी जातियां है, संप्रदाय, बिरादरियां है, जैनियों की कितनी कंट्रीब्यूशन है भैया? मुस्लिम कितने परसेंट होंगे आज? 10% होंगे पक्का, आसपास 10-15 के आसपास है पक्का। ठीक है, भाई देवी आपके क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? 56 है। कितने मुस्लिम बच्चे? एक भी नहीं। हाँ, इट्स हार्ड टू बिलीव देन। आपके स्कूल में कितने मुस्लिम होंगे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी हो, मुझे उलझना भी नहीं है। आश्चर्य देखो, अल्पसंख्यक का इतनी घोषणाबाजी करते हुए लोग, जैनी 1% भी नहीं है, चू भी नहीं करते। और वे राइट्स मांगते। राइट्स ठीक है, मांग रहे, तो मैं उसमें ये नहीं कह रहा गलत है वो सब कुछ, मैं उलझना भी नहीं चाहता क्या सही है क्या गलत है। मैं तो आपको नॉलेज दे रहा हूं ये कि इतने भी नहीं है हम, फिर भी हम कुछ भी क्लेम नहीं करते अपना। एनीवे इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कब भोगेंगे? हालत इतनी खराब है, भोगेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं? धर्म की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं।
उसी को तो भोगे ढंग से, क्लेम करके क्या कर लेंगे। एनीवे, तो मैं कुछ कह रहा था बच्चों। हाँ, तो मुझे पीड़ा इस बात की होती थी, आज भी ना बच्चों, अजंता एलोरा कितने जन गए हैं? बहुत अच्छा। किसके साथ गए थे? वहाँ कितने दिन देख कर आए? एक दिन में सब देखा था आपने? कितना टाइम हुआ देखकर? इसी 2-3 साल में ही गए हैं आप लोग बच्चों? ठीक है, अभी फिर थोड़ी सी प्रौढ़ता आने के बाद फिर से एक बार दाव लगाना चाहिए जाने का। शिलालेख, पुरातत्व निरंतर हमें देखते रहना चाहिए। हिस्टोरिकल जितने भी प्लेसेस है छोड़ना नहीं चाहिए हमें। जितना आप ज्ञान अर्जित कर सको उतना बेहतर है। एनीवे, पीड़ा मुझे इस बात की है, अभी भी जैसे पांडुलिनी है यहाँ की, मैं गया नहीं हूँ कहीं, मुझे बताया गया है, मुझे एलर्जी भी नहीं है कहीं जाने की, बट मैं रसिक नहीं हूँ। जाने की एलर्जी तो है मुझे, बट मुझे देखने का बड़ा भाव होता है, मन होता है। जिस दिन से मैंने सुना है कि वहाँ पर काफी लेख है उत्कीर्ण और संभवतः है प्राकृत में, एनीवे जो भी हो, और माना यह जाता है वो सब बौद्धों का ही स्थान है वो, राइट। अच्छा, अजंता एलोरा में यदि जाते हैं तो उसमें कुछ गुफाएं जैनियों की है, कुछ मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आप सर्च कर लेना। कुछ जैनियों की भी है, कुछ बौद्धों की और कुछ हिंदुओं की, राइट। और अजंता में तो ये एलोरा की बात हुई, राइट। अजंता में तो हिंदुओं का ही है, राइट, ऐसा ही है क्या कुछ? हाँ, अजंता में ओके। एलोरा में तीनों गुफाएं हैं, तीनों प्रकार के। अजंता में केवल बौद्ध है। किसकी मूर्तियां तो है, किसकी? हाँ, ठीक है, बौद्धों की। अभी देखिए, ये जो प्लेस है ना अजंता एलोरा, ये पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में है इसका नाम। पहले टॉप 1-2 में ही रैंकिंग में इसका नाम है। मतलब ऐसी गुफाएं बनाई है इन्होंने, एकदम प्राचीनता का भी वर्णन करती है और हिस्टोरिकल एविडेंस सुपर रखती है ये। एनीवे, मुझे अभी तो बहुत सारी बातें कहनी है। हुआ क्या है, अच्छा, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर आता है, कौन जानता है न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया? आप लोगों ने तो पढ़े भी नहीं होंगे ये, खैर कोई बात भी नहीं है ऐसी खास, मैंने भी कोई खास नहीं पढ़े हैं, बट उसका जो एडिटोरियल है द स्पीकिंग ट्री, अध्यात्म, उसमें मैंने नोट किया है हिंदुओं के लेख लगभग 60-70% होते हैं। कुछ जनरल वेस्टर्न फिलोसॉफी के भी होते होंगे, बट जैन के 10-1% होते और बुद्धिस्ट के बचे हुए 10-15%। मुझे आश्चर्य इस बात का है, जैनियों का कभी कोई लेख नहीं होता उसमें, और विदेशों में भी जैनियों का कोई प्रचार नहीं है, कुछ नहीं। अरे बाहर जाओगे, आंखें घूम जाएगी, 10-20 कंट्रीज आपको ऐसे मिलेंगे जो बौद्धों की कंट्रीज हैं, जापान एक्सेट्रा, बट जैनियों को कुछ नहीं मिलेगा। ना लेख मिलते हैं इनके, छपते हैं स्पीकिंग ट्री में, और प्रतिमाएं भी जहां तहां बौद्धों की ही उल्लेख मिलता है। बट मैंने अभी एक जगह पढ़ा, जो अभी उन्होंने मुझे लाके दिए थे काफी कटिंग्स, बेलगांव वालों ने, पढ़ता रहता हूँ मैं, यूजलेस भी बहुत रहते हैं तो उनको फटाफट करके मैं फटाफट हटा देता हूँ। उसमें एक लेख ऐसा मिला जिसमें एक रिसर्चर ने स्टडी करके बताया है 90% जो बुद्धिस्ट प्रतिमा क्लेम की गई है वे जैन ही है, और आधार से सिद्ध किया है उन्होंने इस बात को। इसलिए मुझे बहुत विरोध नहीं है मुझे बौद्धों से, क्योंकि जितने भी बौद्धों का बोलबाला हो रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ ये हमारी बोलबाला हो रहा है, हमारी नाम उनका चल रहा है, बट सब जानते हैं मूल ओरिजिन जैनियों का ही रहा है, क्योंकि मध्यम निकाय में स्वयं बुद्ध लिखते हैं कि मैं पहले दिगंबर मुनि था, नग्न रहता था, केश लोच करता था, कर पात्र में भोजन करता था।
लेकिन मेरे से बना नहीं, तो मैंने बीच का मार्ग अपना लिया। और बीच का मार्ग तो चलना ही चलना था। वो कपड़े पहनकर धर्म करो तो लड्डू पेड़े खाकर किसको नहीं चाहिए धर्म, वो तो चलना ही चलना था। अब फिल्म में डिशम डिशम वो फिल्मी गाने डाल दो थोड़े 2 5 10, तो आजकल के युवा बच्चे तो लट्टू हो जाते, उसमें थीम नहीं हो कुछ नहीं हो तो भी काम बन जाता है उनका। एनीवे, तो ये अभी मुझे ये कहना है, ये बौद्ध भी इसे क्लेम करते हैं, क्योंकि अशोक भी मूल में एक डाउटफुल पर्सनालिटी रही है कि वो जैनिज्म की तरफ इंक्लाइन था कि बौद्ध बुद्धिस्ट की तरफ, क्योंकि कहते लेटर हाफ पार्ट में जीवन के समापन में वो बौद्ध धर्म को अपना गए। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? गुड। जबकि पहले वे जैन ही रहे, यहाँ तक कि संप्रति भी पक्का कट्टर जैनी था, जिन्होंने हजारों मंदिरों की स्थापना की थी। जो संप्रति बाद में आया अशोक के, और अशोक के पहले बाप दादा शायद चंद्रगुप्त, वो परंपरा प्लीज देख लेना चाहिए। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं सब देख कर आता, मुझे पता चलता तो मैं तो देख कर आना चाहिए था एक्चुअली मुझे, क्योंकि अशोक का नाम आने वाला था तो मैं एग्जैक्ट सेंचुरीज में बता देता आपको, तो वो मुझे अच्छा लगता। कोई भी विषय निरूपण करना है तो मैं एज गुड एज रिसर्च ही करता हूँ, समझ रहा हूँ, बट आई मिस्ड इट, सॉरी। तो मैं अभी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ, ये बौद्ध का होगा कि जैनियों का होगा, लेकिन मैं इसमें आश्वस्त हूँ ये श्रवण परंपरा का है। अच्छा, और एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, धर्म चक्र की भी मैं बाद में बात करूंगा, मुझे याद दिला देना थोड़ा, आज करना जरूरी हो जाएगा वो। आज तो मुझे कंप्लीट करना ही है। और सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी सभ्यता, कितने जन ने सुना है बच्चों? ये आपको कुछ स्टडी में है इसे? है? शाबाश। बड़ा बोरिंग लगता होगा ना? नहीं लगता बोरिंग? शाबाश। एक्चुअली क्या है, मैं सही कह रहा हूँ बच्चों आपको, ये सब हमें था पढ़ने के लिए। क्षीर सागर सर पढ़ाते थे हमें, वो कोई एक्सपर्ट नहीं थे इस फील्ड के, वो एक ड्राइंग के टीचर थे, वे पढ़ाते थे, बट वी नेवर हैड इंटरेस्ट इन नोइंग ऑल दिस थिंग्स। टीचर का बहुत बड़ा रोल ये होता है, बिसाइड्स गिविंग द सब्जेक्ट टू यू, ही शुड क्रिएट ट्रिमेंडस इंटरेस्ट इन यू अबाउट द सब्जेक्ट। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और वो हमारे साथ हुआ नहीं कभी, पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट हम खूब पढ़े बट उसको इग्नोर करते गए हम सब। अब पढ़ लेना सब। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? तो इंडस, ये अंग्रेजी इंडस कहते थे, वो सिंधु को इंडस कहते थे, उसी का बना इंडिया फिर बाद में। और सिविलाइजेशन सभ्यता को कहते हैं, वैली घाटी को कहते हैं। इसका कार्यकाल माना गया है बच्चों लगभग 3300 to 1700 BC। क्या कहा मैंने? 3300 3300 से लेकर 1700 BC ईसा पूर्व का इसका काल माना गया है, जब वहां पर सब खोजबीन सब हुई थी इसकी। लगभग आज से 5-5.5 हजार वर्ष पहले वहां पर जब खुदवाई हुई बच्चों, उस खुदवाई में क्या क्या पाया गया मैं बता रहा हूं आपको। 2 प्रमुख शहर है वहां के, जरा कोई बताएगा? मोहेंजोदड़ो एंड हड़प्पा। इनको वो तो हमारा मायका है जी, उसको क्योंकि हमारे काफी अवशेष वहां पर है। आदिनाथ की सबसे प्राचीन मूर्ति 5000 वर्ष पहले की वहीं पर है, जिसके साथ वो बैल का चिन्ह और वो योग साधना में, जिसमें मैं नाम भूल रहा हूं, प्राणालंकार नाम है उनका, विश्वंभर प्राणालंकार शायद। उन्होंने ये क्लेम किया है ये जैनियों का ही है। 2-3 जन जैनेतरों ने ये क्लेम किया है, मेरे पास सब उल्लेख है कि जैनियों का ये योग मुद्रा ये उन्हीं की होती है, क्योंकि योग में प्रसिद्ध जैनी होते हैं। एनीवे, और वो कायत्सर की मुद्रा है, बैल का चिन्ह है, उससे ये तय हुआ है वो जैन की मुद्रा है। और बौद्धों की मुद्रा भी वैसी नहीं होती जैसे जैनियों की होती है, जैनियों में ऐसी वैसी नहीं होती है। समझ में आ रहा है सबको? एनीवे,
वहां पर उत्खनन में, खुदवाई में कई स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं। अब ये तो कोई भी क्लेम करेगा इस पर, बट एक ऐसा शिलापट्ट मिला है 5,500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, सबसे प्राचीन दस्तावेज, जिसमें एक साथिया है, एक वृक्ष है और वहीं पर एक चैत्य भी है। चैत्य मतलब भगवान की प्रतिमा, भगवान की आकृति, उसे कहते चैत्य। अरे थोड़ा इस्तेमाल करो यार, चैत्य चैत्य अलग कैसे हो सकता है? हम और हमारा घर दो चीजें अलग अलग होगी कि नहीं, कि एक ही होगी? चैत्य मतलब जिन बिंब को चैत्य कहते हैं। तो मतलब कहना है मुझे, कायोत्सर्ग मुद्रा में एक चैत्य और उसी के पास स्वस्तिक है, एकदम प्राचीन, इससे प्राचीन कुछ भी नहीं है। इसीलिए यह बेशक निस्संदेह क्लेम होना चाहिए। अब मैं जैन बौद्धों का झगड़ा नहीं कराना चाहता, मैं इतना ही कह रहा हूं, यह श्रवण परंपरा का ही है स्वस्तिक। एनीवे, अब मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। बुद्ध की किसने प्रतिमा देखी है कभी? गुड। तो अभी गए जीव हो आया जीव हो कोई बात नहीं मेरे खास। अब उनकी प्रतिमा में, जैसे भगवान की प्रतिमा को गौर से देखा है आपने यहाँ पर, इसे कहते श्रीवत्स। अब मेरी भी पकड़ मतलब सीमित ही है ना, मेरी इतनी पकड़ तो नहीं हो सकती। मैं कहाँ आर्कियोलॉजी कहाँ जानता हूँ, मेरे कोई पहचान वगैरह के भी नहीं है ऐसे कोई खास लोग, नहीं तो मैं खोजी तो बहुत हूँ, लेकिन मैं क्या करता। बट ऐसी कोई प्रतिमा देखने में नहीं है मेरे जो यहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित हो किसी के। अब मैं ये डाउट कर रहा हूँ कि जो श्रीवत्स होता है कहीं वो स्वस्तिक तो नहीं होता है। आई जस्ट डाउट। एक प्रतिमा यदि मिल जाए तब तो बात बाकी मेरी बात तय हो जाएगी फिर। बट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बौद्धों की जो प्रतिमाएं हैं एकदम प्राचीन, उसमें साफ साफ स्वस्तिक यहाँ पर श्रीवत्स के स्थान पर है, जिसे वे श्रीवत्स कहते हैं। लेकिन हमारे इसमें देखने में नहीं है ये। अब जब तक नहीं मिलते हम कुछ नहीं कह सकते। एनीवे, मुझे तो क्योंकि कल्याण का स्रोत ये चिन्ह दिल का चिन्ह है ना यहाँ पर, आप समझ रहे क्या? और दिल इज प्रसिद्ध फॉर वात्सल्य। वात्सल्य प्रेम, प्रेम। एंड प्रेम वो नहीं है एक दूसरों के लिए जान देने की बातें हो, एक दूसरों को जिलाने की बातें हो। हम भी जिएंगे और आपको भी जिलाएंगे। प्रेम तो वो है, नहीं तो एक दूसरे के लिए तुम भी मरो और हम भी मरो, दोनों मर गए, खत्म कहानी, द एंड। और रोते रोते थिएटर से बाहर लोग आते, वो काय का प्रेम है? प्रेम तो वो है जिसमें हम भी जिएंगे और हम तुम्हें भी जीने के वो मंत्र सिखाएंगे, जिसमें तुम कभी ना रोओगे और कभी वियोग का दुख तुम्हें नहीं सताएगा। तो वात्सल्य तो वो इसका प्रतीक होता है ये। और वात्सल्य सच्चा तो वो है भगवान की दिव्य धुनी कीर्ति, यही वात्सल्य होता है उनका। भगवान स्वयं मार्ग पर बढ़ते हैं, दूसरों को भी यही मार्ग बताते हैं, तरण भी है, तारण भी यही उनका चिन्ह है। एनीवे, मैंने आपको प्राचीन दस्तावेज देकर इस बात की सिद्धि करनी चाहिए कि ऐसा है। स्वस्तिक दोनों टाइप में मिलते हैं, कोई उल्टे भी सुलटे भी मिल रहे हैं। कोई कैसे क्लेम करते, कोई आज तक ये क्लेम चल रहा था हिंदुओं का कि सीधा है वो हिंदुओं का है, उल्टा है वो बौद्धों का है। बट ऐसा भी कुछ नहीं है। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड नाउ। बौद्धों के जो प्राचीन मिला है 5,000 वर्ष पहले का, जो उत्खनन आदि में जो प्राप्त हुए हैं, उसमें दोनों प्रकार के प्राप्त हुए। उसका क्या साइंस होना चाहिए? लगभग रशिया में सबसे प्राचीन और एक स्वस्तिक मिला है एक प्रकार का, वो स्वस्तिक मिला है यूक्रेन में। यूक्रेन में है, रशिया में है, इटली में है, ईरान में है। बच्चों मैं अभी भूल रहा हूँ आपको, मैं अभी ये देख सकेंगे आप। मतलब सैकड़ों प्रकार के स्वस्तिक आपको मिलेंगे इनकी स्टाइल। जैसे ओम है ना कितने प्रकार के, ऐसे स्वस्तिक भी कई प्रकार के। अभी मैं मूल मुद्दे पर आकर खड़ा होता हूँ। अंतिम मुद्दा जिसके साथ मैं तो आज पूरा ही करूँगा, कल पर नहीं छोड़ूंगा। स्वस्तिक का क्या अर्थ होगा और समय सार का प्रकरण आज देखेंगे
हाँ, उससे पहले अंतिम बात ये भी, धर्मचक्र, ओ शाबाश, धर्मचक्र को मुझे रिमाइंड करना। पाइथागोरस एक हुए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक मैथमेटिशियन, ही वॉज मैथमेटिशियन एंड अ फिलोसोफर एज वेल। दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ थे। जानते हो, नाम सुना है आपने पाइथागोरस का? नहीं मिले अभी तक उनको? चलो ठीक है। वो जो थ्योरम है उनका आपको है, पाइथागोरस थ्योरम, कितने कौन सी क्लास में है? हाँ, 8 से ही है। क्यों? अच्छा तो छठी में, हाँ 8th में आपको नहीं पाइथागोरस थ्योरम? छठी में भी है? आप कौन से क्लास में? तो फिर हाँ, कब बोला यार? क्या है पाइथागोरस थ्योरम वैसे? क्या है रे थ्योरम? गणित का आकृति होती है। पढ़ाया है क्या आपके टीचर ने? पढ़ाया है और तुम ये उत्तर दे रहे हो? गनीमत है यार, कैसे पास करते तुम लोगों को? है सेमी इंग्लिश के कारनामे है ये सब। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? 8वीं वालों को बोल के दिखाओ। पढ़ा है ना आप लोगों को? 8वीं वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। पढ़ा है ना आपको कि नहीं पढ़ा है? और आपको पता नहीं है? हाँ, हालत कितनी खराब है आप लोगों की। ओह, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द रेस्ट टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द सेम ट्रायंगल। ठीक है, a square plus b square is equal to c square, where c is the hypotenuse. हाँ, मराठीत होतं ते चालतंय की, त्याला काय एला हेच म्हणणार की नाही पण तसं एक दोन बाजूच्या वर्गाची बेरीजी हाँ, बरोबर। बाजूच्या वर्गाची इतकी असते। लो, क्या यार तुम ये लजा रहे हैं, आपको बताओ। 75 में वो चलिए एनीवे, अब मैं कहाँ पाइथागोरस में चला गया, मुझे कहाँ टाइम है। देखो, स्वस्तिक के 2 अर्थ करता हूं मैं यार, ध्यान से सुने। चलो इनका पहले सेटल करता हूं। धर्मचक्र के भी अर्थ में स्वस्तिक प्रसिद्ध है बच्चों। कैसे? ऐसा माना जाता है, व्हाट डज चक्र डू? चक्र रोल्स टू पुट इन मोशन, क्रमण करना। चक्र का काम क्या है? टू मूव, मोबिलिटी को खत्म नहीं करना। धर्मचक्र प्रवर्तन ये तीर्थंकरों के अतिशयों में एक धर्मचक्र जो बताया है ना बच्चों, कितने जन जानते हैं? 34 अतिशयों में देवकृत 14 अतिशयों के अंतर्गत एक धर्मचक्र है। उस धर्मचक्र में, वो धर्मचक्र इसका प्रतीक है, ये बैटन पास ऑन हो रही है। बैटन समझते? बैटन रिले रेस जानते हो? बैटन पास करते, फिर वो दौड़ेगा, फिर वो किसी को पास करेगा। हमारे जो तीर्थंकर है वो अनंत तीर्थंकर ऐसे होते आ रहे हैं आज तक, और वे ऐसी वाणी को पास करते आ रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट देते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट ये चलता आ रहा है धर्मचक्र। एक तीर्थंकर अभी वो चले गए, अभी दूसरे टेक ओवर करेंगे, ऐसा कोई ना कोई कहीं ना कहीं चलता रहता है। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तो धर्म चक्र इसका प्रतीक है। यह धर्म अनादि से और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो यह स्वस्तिक एक चक्र के रूप में भी हम देख सकते हैं, और धर्म निरंतर बना रहता है। अभी आइए 2 अर्थ हमें देखने, स्वस्ति के अथवा स्वास्ति के। स्वास्तिक कहो या स्वस्तिक कहो, स्व प्लस अस्ति क। स्व में अस्ति मतलब मराठी भाषी लोग समझ रहे होंगे, अस्ति अस्त अस्तते, टू बी, बना रहना। सु अस्ति, सु अच्छे से, बना रहना,
करने वाला, इसलिए उसे कहते हैं आपका अच्छा हो। इसलिए स्वस्तिक स्टैंड्स फॉर कल्याण। और कल्याण कैसा? अविनाशी कल्याण, शाश्वत कल्याण। हाँ, और एक अर्थ स्वस्तिका, स्वस्तिको स्वास्तिको, स्व में विश्वास करना, आस्था रखना। आस्था भी शब्द यही से बना है बच्चों। बिलीव योर सेल्फ, जिसे कहते हैं टेक्निकल वर्ड हमारा कौन बताएगा? टेक्निकल वर्ड हमारा, टेक्निकल वर्ड बोला हमारा, टेक्निकल, जैनियों का टेक्निकल वर्ड। अपने में विश्वास करने को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। जो पहला शब्द है तत्वार्थ सूत्र का, अपने में श्रद्धान करना, ये परमार्थ सम्यक दर्शन है। तो ये स्वस्तिक सम्यक दर्शन का सूचक, और सम्यक दर्शन में इंक्लूड हो गए सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समग्र मोक्ष मार्ग, इसमें इंक्लूड हो गए। अब आइए 8वीं गाथा देख लेते हैं बच्चों। बस विद दिस हमारा प्रकरण हो जाएगा। जल्दी प्रकरण ये चल रहा है बच्चों, अभी मुझे बहुत टाइम भी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा भागते हुए बोलता हूँ। 8वीं गाथा में पढ़ूंगा नहीं, जिसमें ये कहा गया है जैसे कोई अनपढ़ गंवार आदमी हो तो उसके साथ बहुत हाई फाई बोलने से काम नहीं चलता। अब इंग्लिश बोलने लग जाओगे वगैरह, वो समझेगा नहीं बेचारा, तो उसकी देशी भाषा में बात करना चाहिए जिससे वो समझे। जैसे लोक में भी बच्चे को कहते हैं बेटा जाओ मम्मी को बुला के लेके आओ, तो वो बच्चा उसकी मम्मी को बुलाता है, ना ही बुलाने वाले की मम्मी को बुलाता है, क्योंकि बच्चे को बच्चे की भाषा की तरफ से बात करना होती है। तो जैसे कोई जंगल में मुनिराज बैठे थे, अब कोई भील आया उनके पास, कोई धीमर आया उनके पास, और नमोस्तु वगैरह वर्डिंग ये नहीं समझता था, समझ लो, लेकिन वो वहां पर बैठकर हाथ जुड़ गए उसके और झरझर आंसू बह रहे हैं। मैं कहा और ये कहा, कौन कितने पानी में है तो इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी शहंशाह से कम नहीं लग रहे, ऐसा क्या है? वही बैठ गए, जैसे आके खोली वो हाथ जोड़कर बैठा था आदमी उनके सामने। तो मुनिराज ने सहजता में उसको आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद में बोले स्वस्ति। अब स्वस्ति बोले तो वो अनपढ़ आदमी वो क्या समझे, क्या बोले ये स्वस्ति मतलब, तो टकटकी लगा कर देखने लगा ये क्या बोले, ये क्या बोले। बट किसी ने आकर ये कहा, वो ये कह रहे हैं तुम्हारा अच्छा हो, तो वो एकदम खुश हो जाएगा, उछलने लग जाएगा, क्योंकि उसकी भाषा में बोला वो। प्रकरण कुछ और है, लेकिन यहाँ का मुद्दे की बात अपन पढ़ लेते हैं। जैसे किसी म्लेच्छ से, मिला सबको 23 पेज पर 8वीं गाथा की टीका। जैसे किसी म्लेच्छ, गाथा पढ़िए, चलो एक बार गाथा पढ़िए। जन विसकमण जो अनज्य भासं वीणा दुगारे तुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशन मसक्कम। बहुत बढ़िया, खुशी हुई मुझे कि सबको मुखदगत याद है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है ना। अबाव ऑल सबका प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट है। एनीवे तगड़े विद्वानों ने भी सीडीज बनाई है उच्चारण की, मैं आपको क्या कहूँ, उनके उच्चारण भी गलत है। खैर छोड़िए, अभी देखिए क्या कह रहे। जैसे किसी म्लेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे
तो वह म्लेच्छ उस शब्द के वाच्य वाचक संबंध को न जानने से, कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। किंतु जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिंग्विस्टिक। क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक। ट्रांसलेटर अनुवाद करता है, और वो तो पुस्तक में भी कर सकता है। लिंग्विस्टिक उसे कहते हैं। इसकी भी उसको भैया तुम्हें ये बोल रहे हैं और तुम्हें ये बोल रहे हैं, झगड़ा भी लगाने का काम कर सकता है वो लिंग्विस्टिक, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, कहते गाली दे रहे तुम्हारे चलिए को न जानने से कुछ भी न समझ चलो। किंतु जब ब्राह्मण की और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय आश्रयों से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा वो म्लेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। कितनी सुंदर और मीठी टीका है बच्चों, सुनकर ही अपने तो आंखों में पानी आने की बात हो गई। कितना मस्त है सब वैराग्य पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्वस्तिक या साथिया कहो। बस देखते हैं। ओम नमः।